धीरे धीरे बिल्कुल ऊपर चले गए वो। लेकिन क्या आपको नहीं लगता ओशन के थोड़ी सी लड़ाई करनी चाहिए थी, क्योंकि टोरंटो है यहाँ पे, एक्सपेरिमेंट आप थोड़ा ज्यादा कर सकते थे, बट उसके बावजूद शुरुआत में फाइट नहीं करी। अब फाइट करने के लिए टीएजी भी आई, जॉनथन साथ में उनके बाकी साथी भी आ गए और आसानी से वो 2 फ्रैग सिक्योर करे उन्होंने। हाइड्रो को वो दूसरा फ्रैग मिला, बट आई वाज टॉकिंग जॉनथन आगे जाते हुए, सामने हनी, उनके पास शॉटगन है। हर्ष भी उधर से आते हुए उन्होंने शॉटगन को बदला है, S12 के पर आए हैं। एक ग्रेनेड उनके हाथ में, ब्लू जोन का डैमेज ऑल्दो काफी कम होगा बिकॉज इट्स जस्ट द फर्स्ट सर्कल, लेकिन आपको ये भी समझना है कि आगे 1800 मीटर की चुनौती आपके और सर्कल के बीच में रहने वाली है। ग्रेनेड्स हर डायरेक्शन से डाले जा रहे थे, अब टाइम ज्यादा बचा नहीं है स्प्लैश डैमेज देने की कोशिश, लेकिन अब जाकर के हनी ने स्पॉट किया, बट उन्हें टेक डाउन किया जाएगा जॉनथन के द्वारा। की तरफ से वो रिकेशे ओके बाहर चला गया, अगर अंदर जाता तो ये नॉक मिल सकता था उनको, बट क्वांटम स्पार्क जो बाहर गए अटैक करने के लिए, उन्होंने हाँ एक टीम का एलिमिनेशन किया, लेकिन अब खुद जोन के बाहर फंसते हुए प्लेयर्स। एरेक्स के प्लेयर्स जो थ्रोएबल्स डाले गए थे, इसके बाद अब इनको आगे मूव करना पड़ेगा। स्मोक है, शायद एफपीपी में स्वैप करने की कोशिश कर सकते हैं। एयूजी दिख रही थी स्टिकी बॉम्ब, वो चाहेंगे कि उस दरवाजे से अंदर की तरफ को जाए, अदरवाइज कोई और चीज नहीं। होप को आप देखिए, वो बैकएंड पर व्हीकल को लेकर के इनफैक्ट पीछे की तरफ को चला रहे हैं और फ्रैग्स की लड़ियां लगा दी उन्होंने, लाजवाब खेले। बट टीएजी पूरी तरह बैकफुट पे ये टीम अब जाती हुई, काफी ज्यादा डैमेज उन्होंने जोन का लिया था, बार बार प्लेयर्स बैकफुट पे गए थे, वापस रिकॉल का इस्तेमाल वहां पे हुआ और टीएजी के बचे हुए प्लेयर्स जो 3 हैं वो अब जोन की तरफ बढ़ते हुए, एचपी बहुत कम है, बिल्कुल ओपन एरिया से हनी का स्प्रे आता हुआ, हाइड्रो वापस डाउन। टीएजी सिर्फ एक प्लेयर जो अपने पैरों पे है, जिनके पास फुल एचपी है, बाकी प्लेयर्स काफी खतरनाक स्थिति में फंस गए, बट लर्न फ्रॉम पास्ट अटैक नहीं करना चाहते। इट सीम्स लाइक दैट इतना अच्छा मौका फ्रैग्स कंप्लीट करने का और वो दूसरी तरफ चले गए। चीजें हुई किस तरीके से चेंज, आई थिंक अब वो आएंगे, वो शायद एक बार एक बैकएंड पर एरिया देखना चाहते थे, आई थिंक कि वहां से आगे मूव किया जाए, कैसे किया जाए, लेकिन टीएजी को भी एक बार के लिए लगा हो कि नहीं नहीं ये यहां से जाएंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। इनफैक्ट एलएफपी के एक प्लेयर को डाउन किया गया, जाएंगे लेकिन ऐसा हुआ नहीं। इनफैक्ट एलएफपी के एक प्लेयर को डाउन किया गया, 2 प्लेयर्स डाउन है, 3 प्लेयर्स डाउन हो चुके हैं। रियो द 5th मैन जस्ट केम इनटू प्ले और अब उनको प्रूव करना पड़ेगा खुद को। हर्ष, रियो, ये बैटल एक दूसरे के आमने सामने, हील करने का समय नहीं, एक ग्रेनेड किया जाएगा। हर्ष अगर स्प्लैश डैमेज में भी आए तो भी उन्हें टेक डाउन किया जाएगा, आगे की तरफ को मुड़े एंड हर्ष 4 फिनिशेस इस खिलाड़ी के हिस्से में गए हैं और देखते ही देखते टीएजी ने लर्न फ्रॉम पास्ट को टेक डाउन किया, बट नो ब्रीदिंग स्पेस, नो पॉइंट ऑफ एरर, क्योंकि टीएजी के हर्ष के सामने अगला खिलाड़ी एरर। एक्स्ट्रास के बैटल में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्रदर्शन हर्ष ने करके दिखाया है, बट खेल खत्म नहीं हुआ है, लेकिन एरर कर रहे हैं नेट्स डालने में। अभी तो 3 नेट डाल दिए, एक नेट सही जगह पे नहीं गया। इतनी बड़ी गलतियां इस स्टेज पे आके आप नहीं कर सकते, जस्ट पेशेंस के साथ एक नेट डालना था। और राइजिंग के जो तीसरे प्लेयर है उनको तो पता भी नहीं है कि क्रिस है कहां पर, और वो एक बढ़िया ग्रेनेड उन्होंने डाला, वो भी डाउन हो गए और क्रिस उन्होंने 1v3 करके यहां पर दिखाया, पर कलयुग वो भी डाउन है और टीएजी अब आती हुई उनकी ये थर्ड पार्टी। लेकिन वो इस जगह पर आकर के ऑब्वियसली अपने लिए भी फ्रैग्स बटोरना चाहेंगे। फ्रैगर को डाउन किया जा चुका है, बट क्रिस क्या कमाल का प्रदर्शन उस एक खिलाड़ी की तरफ से आया है। डिपेंड करता है यूटेंस और कितने उनके पास, क्योंकि इस समय वही खिलाड़ी बचे रहने वाले हैं। सेलिब्रेशंस थी जरूर, लेकिन सेलिब्रेशंस ज्यादा देर तक रहेंगी नहीं। 2 ग्रेनेड्स और उसके अलावा कोई मोलोटॉव नहीं, लेकिन सामने मल्टीपल प्लेयर्स जैसे ही मूव किए, क्रिस को ब्रीदिंग स्पेस भी नहीं मिल पाई और देखते ही देखते इस समय टीएजी ने भी अपने वार की शुरुआत कर दी है। 4 फिनिशेस इस टीम के पास। के प्लेयर बिल्कुल एजेस पर मौजूद हैं, पर एक बार फिर से कुछ इस प्रकार से टीएजी के जो प्लेयर्स थे वो आए और उन्होंने यहाँ पर थर्ड पार्टी करी। सबसे पहले जॉनथन, उन्होंने फ्रैगर को गिराया, उसके बाद क्रिस वो ऊपर स्पॉट किए गए थे, उसके बाद हमने कलयुग को यहाँ पर देखा वांटेड, कोशिश कर रहे थे कैसे न कैसे करके अपने प्लेयर को बचाया जाए, पर वो बचा नहीं पाए। और जैसे हम कह भी रहे हैं, और कहीं से भी मैचेस उनके बढ़िया नहीं सकते, पर टीएजी वर्सेस राइट नेशन, ये होगी फाइट की शुरुआत। राइट नेशन के प्लेयर्स सामने की तरफ को आए जरूर थे, लेकिन हर्ष को भी डैमेज काफी ज्यादा दिया जा चुका है। इनफैक्ट हाइड्रो को टेक डाउन किया जा चुका है। मल्टीपल प्लेयर्स राइट नेशन के बैकएंड से, इनको ये समझना पड़ेगा कि और भी खिलाड़ी हो सकते हैं। जेली वो भी मूव करना चाहते हैं आगे। जॉनथन ने एक प्लेयर को डाउन किया और कंफर्मेशन भी निकाला। राइट नेशन पर जितना प्रेशर आ रहा है इस पूरी फाइट में, टीएजी के ऊपर भी उतना प्रेशर है। प्लेयर्स को स्पॉट करना है, टेक डाउन करना है। एक खिलाड़ी जॉनथन ने डाउन किया और वो खात्मा करके वापस दूसरे का इंफॉर्मेशन लेकर के आए हैं, बट आखिरी 22 गोलियां बची हैं इस खिलाड़ी के पास। इनको बैकअप की सख्त दरकार रहेगी, वो जरूरत रहेगी, और वो बैकअप इनका आ चुका है हर्ष के नाम से और बाकी प्लेयर्स भी। लेकिन इस समय पंख, क्या वो कुछ कर पाएंगे? उनकी खुद की एचपी कम है, इंस्टेंटली टेक डाउन किया जा सकता है उन्हें। एंड इसी चीज पर सोने पे सुहागा,
बैक एंड से जोन भी आ रहा था। जी हाँ, हर्ष तेज इन्होंने पंक को एलिमिनेट किया है। जॉनथन, उनके पास वो जो 6 फिनिशेस हैं वो आ चुके हैं, पर जॉनथन उनको भी कहीं से डैमेज पड़ता हुआ थोड़े बहुत रोके जा सके स्टार्टिंग प्लेयर्स। शैडो तो बाहर की तरफ को हैं, उन्हें भी स्पॉट करते हुए जॉनथन, जैसे कि आपने बात करी है 6 फिनिशेस इस प्लेयर के हिस्से में, पर अभी भी काम हुआ नहीं है। कि वो मौका है जब आप अपना वो अंडरस्टैंडिंग कर सकते हैं, बट एडन की तरफ से शॉट्स आए एंड जॉनथन के सर पे वार किया, हेडशॉट के द्वारा उन्हें डाउन किया गया। चली भी दुविधा में है कि कितना आगे जाएं, वो रिवाइव तो देना पड़ेगा, बट किस तरीके से कोई और उनके ऊपर रश ना कर हुआ, पर ज्यादा देर तक नहीं। पर टीएजी पूरा पाव, उनके पास मौका था, पर वो यहाँ पर रश करने के लिए नहीं आए। और जॉनथन स्मोक के अंदर लेंस के वो प्रिसाइज स्प्रे, जॉनथन डाउन, रिवाइवल की एक बार फिर से जरूरत। लुकिंग थ्रू द आईज ऑफ द लेंस, क्या कमाल का वो स्प्रे गया है। जली चलिए उनको तो पैरों पर खड़ा किया गया, लेकिन अब जॉनथन की बारी रहेगी। हालांकि ये जो ग्रेनेड्स आ रहे हैं, क्या ये थोड़ा सा भी सांस लेने का समय दे पाएंगे? जॉनथन हील करना पड़ेगा, टीएजी को आगे मूव करना पड़ेगा। हर्ष के ऊपर स्प्लैश डैमेज आया, लेकिन यस आपने ये बात सही कही कि वही मौका होना चाहिए था टीएजी के पास, जब पहले एक फाइट हुई है स्पोर्ट्स सोशल से, उस समय पर मूव किया जाए। हालांकि ट्रॉय तमिलियंस के प्लेयर्स अपने आप को ये जो 2-2 के स्प्लिट में रख चुके हैं, ये बहुत चीजें बदल सकता है। आप घर पे जाएंगे, आपको बाहर से गोलियां पड़ेंगी, आप बाहर की तरफ को रश करेंगे, घर वाले प्लेयर्स कवर में आपको पिक करने के लिए तैयार रहेंगे। एंड एडन, इट लुक्स लाइक वो वापस आएंगे, बट दिस शुड बी द मोमेंट नाउ। पहले लेंस आए थे एडन को रिवाइव करने के लिए, उन्होंने उनको रिवाइव किया। फिर एडन आए, उन्होंने कहा भाई आपने बचाया, मैं भी बचाऊंगा। अब लेंस का जो रिवाइवल है वो चलने वाला है। पर K9 उन्होंने भी फ्रैग्स निकालने शुरू करे। टॉरस क्लच बॉय का जो फ्रैग था वो कंफर्म किया गया, LAFP उनके द्वारा वो नॉक निकाला गया था। पर टीएजी ग्रेनेड्स अभी भी उनके पास बचे रहने वाले। हर्ष 2 ग्रेनेड के साथ, बढ़िया ग्रेनेड, और लेंस वो यहाँ पर डाउन। पर मैक्सियोसो उनका भी ग्रेनेड करने वाले हैं, वो उनका भी ग्रेनेड वहां पर आया, पर डिस्टेंस वो ट्रैवल नहीं कर पाया। पर हर्ष का एक और ग्रेनेड, और लेंस इस बार एडन उनको बचा नहीं पाए। पर टीएजी अभी भी अपने 3 प्लेयर्स के साथ। जैसे ही रियो ने आखिरी खिलाड़ी को खत्म किया, वहीं पे टॉरस के भी शॉट्स आते हुए ये बैटल ये चलने वाली है काफी देर तक। बट स्ट्रेंजर ये साइड के हेस्टैग के एरिया पर आ चुके हैं, ऐसे में हनी के ऊपर आया जा सकता है, लेकिन यहाँ पर भी एक रश होता हुआ जो बहुत समय से नहीं हो पाया था। एडन अब आगे की तरफ को आ चुके, 41 गोलियां उनके पास, लेकिन पूरी डैमेज है, वो उठना चाहते थे, लेकिन उसी के अंदर जॉनथन उनको टेक डाउन करेंगे। और साथ ही साथ ये ट्रेड आता हुआ जॉनथन मूव आउट करना चाहते हैं, नहीं तो सोशल को अंदाजा तक नहीं कि सोमराज यहाँ पे, और सोमराज बड़ा झटका देते हुए बैड ऑफ को डाउन किया। फ्लैग कंफर्म तो कर दिया, एक और प्लेयर को सोमराज ने डाउन कर दिया। दिस इज अमेजिंग। सीट चेंज करके दूसरी तरफ से वो बाहर आए, बट स्मोक के अंदर किसी को स्पॉट करना इतना आसान नहीं। बट स्नो जॉर्ज सही समय पे वो बाहर आए, मैनी जॉर्ज भी यहाँ पे डाउन। जोएश अब आखिरी प्लेयर बचे हैं, बट K9 इसे कहते हैं स्मार्टली अपने अपोनेंट को आउट मैनूवर करना। और अभी जोएश जहां पर मौजूद है, कुछ देर पहले सोमराज भी वहीं पे मौजूद थे। देखना इंपॉर्टेंट है कि जोएश क्या वैसा कुछ पुल ऑफ कर पाएंगे। पर साथ ही साथ टीएजी की जो एंट्री है वो भी इस फाइट के अंदर अब होती हुई नजर आ रही है। दूसरी तरफ राइजिंग और उनकी ओपोनेंट भी एक दूसरे के सामने, जोएश के बिल्कुल सामने आगे चली। जॉनथन उनको भी डाउन किया गया। टीएजी ये आप आखिर करना क्या चाह रहे हैं? इतने ओपन एरियाज में वो प्लेयर आए, शायद वो इंटेल की कमी या खराब प्रदर्शन, आप कुछ भी कहिए, पर टीएजी अभी के लिए तरीके से घेरने के मूड में आ चुके हैं। सुनोज काफी करीब वो पहुंचे, हालांकि अभी भी राइट नेशन के जो प्लेयर्स हैं वो सर्कल के अंदर मौजूद नहीं। और ट्रॉय तमिलियन ई-स्पोर्ट्स एस्पेरोस को आप देखिए, व्हीकल में सीट स्विच करके वो आगे बढ़े और रिएक्ट तक करने का मौका नहीं दिया K9 को। एडन ने क्या बढ़िया बैक टू बैक वो शॉर्ट कनेक्शंस करे, और क्या एडन वहां पे एक 1v3 करके गया, आई एम नॉट श्योर अबाउट इट, पर बेहतरीन प्रदर्शन करके दिखाया है उन्होंने। जी राइट नेशन ने वहां पे एडन को फिर भी डाउन किया, बट राइट नेशन बैकफुट पे वो भी जा सकते हैं। टीएजी लगातार स्प्रेज यहाँ पे आते हुए हाइड्रो बहुत डैमेज दिया उन्होंने वहां पे, बट जोन के बाहर इतनी कम एचपी के बाद यहाँ पे सुनोज आ गए, हाइड्रो को भी हील करने पे मजबूर किया इस जोन ने। दोनों प्लेयर्स एक दूसरे के जस्ट आमने सामने, कहीं जोन ही शिकार न कर जाए किसी प्लेयर का, ये भी एक खतरा बनता है। हाइड्रो हर्ष दोनों ने पहले भी कई बार क्लचेस किए अपनी टीम के लिए, बट इस बार बहुत जरूरी है वो सही समय पे वो क्लच करें, और हाइड्रो पोजीशनिंग सही साबित हुई। डॉलर बिल्कुल ओपन में यहाँ पे स्पॉट हुए, हर्ष को भी डैमेज दिया, बट हाइड्रो टेक्स अनदर वन डाउन। अब पंक हैं जो अकेले हैं और वो पीछे जाते नजर आ रहे हैं हमको, और साथ ही साथ जो फर्स्ट एड है वो भी हाइड्रो के खत्म हो चुके हैं। पर ये बढ़िया तरीके से इस पोजीशन से फाइट ली गई है टीएजी के द्वारा। हाइड्रो हर्ष की ये जोड़ी बढ़िया साबित हुई। हर्ष अभी भी थोड़ा साइड लाइंस पे ही मौजूद है, और अब आगे बढ़ने की आवश्यकता भी पड़ेगी। और वहां पे राइट नेशन के प्लेयर पंक अभी भी मौजूद हैं, पर मुझे लगता नहीं कि टीएजी वो उनकी तलाश में निकले। चलिए रुके वहां पे हर्ष, शायद वो फाइट लेना चाहते, शायद उन्होंने स्पॉट किया। और जी हाँ, वो हाइड्रो के बढ़िया कवर फायर्स भी आए,
और इसी के साथ राइट नेशन उनका जो समापन है वो हमें देखने को मिला। सुनोज जब आगे वो फाइट ले रहे थे 1v1 की, पीछे 3 प्लेयर्स मौजूद थे उनको कवर देने के लिए, उसके बाद भी वो ऐसे एंगल पे गए जहां सामने वाला जो प्लेयर उसके पास एडवांटेज रहा और कहीं ना कहीं वो पूरी तरीके से उस फाइट के कोर्स को बदलता हुआ नजर भी आया है। जी हाँ, काफी बेहतर एफर्ट उनका देखने को मिल रहा है यहाँ पे, बट एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम और बेहतर करना चाहिए यहाँ पे टीम्स को। टीम एपेक्स गेमिंग थोड़ा सा बैकफुट पे अभी भी जाते हुए जोन को आउटरन करने की कोशिश थी, जोन के अंदर जाने की कोशिश, बट हाइड्रो यहाँ पे बचे हैं। कालान इट्स